हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल को एनालाइज किया था काइनेमेटिक्स के। आज भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस ही करेंगे। अगले 1-2 दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते रहेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हल्के से टिपिकल लेवल के हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। एक बार समझते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है क्वेश्चन की। एयरप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पहली बात तुम्हें मिल गई है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। साथ के साथ निकालेंगे जो चीज़ें जरूरी है। इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। एक ही वर्टिकल प्लेन में है, ये है ए, ये 30 डिग्री एंगल के साथ है, ये है बी, ये 60 डिग्री एंगल के साथ है। ओके, द स्पीड ऑफ ए इज़ 100√3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको दे दी गई है 100√3 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम टी बराबर है 0 सेकेंड, एन ऑब्जर्वर इन ए, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई पैसेंजर है जो मान लीजिए खिड़की से बाहर देख रहा है। फाइंड्स बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यहाँ से उसको बी जो है वो 500 मीटर की दूरी पर दिख रहा है। ठीक है ना। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। अब ये जो लाइन है, ये आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस पे हम अभी आएंगे, एक बार आगे देखते हैं। इफ एट टाइम टी बराबर है टी नोट, ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी टी नोट इन सेकेंड इज, यानी कि जब टाइम 0 था तो उसे ये 500 मीटर की डिस्टेंस पर दिख रहा था, डिस्टेंस 500 मीटर थी। और जब टाइम टी नोट हो गया तो ए जो है जस्ट बचा है हिट होने से, जस्ट एस्केप हुआ है हिट होने से बी से। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। हमें ये टाइम टी नोट निकालना है जिस पर ए हिट होने से बच गया। अब जो मैंने कहा, इस पूरी स्टेटमेंट का, इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये लाइन, अब इस लाइन पे फोकस करते हैं। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा ए है, इधर जा रहा है। यहाँ मान लो ये इसका ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है जो। अब उसको ये बी कैसे आते हुए दिखाई दे रहा है? अपने प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे 90 डिग्री एंगल पर आते हुए। अब मुझे एक बात बताओ आप, उसे ये बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आते हुए दिखाई दे रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये उसे किस वेलोसिटी से दिखेगा? भाई आप एक एरोप्लेन में बैठे हुए हो, आपको दूसरा एरोप्लेन अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, आपको किस वेलोसिटी से दिखेगा? क्या वो उसकी रियल वेलोसिटी होगी या वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी? तो आप कहेंगे कन्फर्म सर रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है और मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हूँ। जैसे गाड़ी है, आप एक गाड़ी में बैठे हो, पीछे से एक गाड़ी आती है और आगे निकल जाती है क्रॉस ओवरटेक करके, तो आपको गाड़ी अपने से दूर जाती हुई दिखती है, किस वेलोसिटी में? रिलेटिव वेलोसिटी में, क्योंकि आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। एक्चुअल में वो गाड़ी भी मोशन में है, पर आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए तो आप किस में हो? रेस्ट में हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। अब देखो, अब मुझे पता है ए में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके लिए तो ए किस पे चला गया है? रेस्ट पे। उसे सिर्फ बी अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, तो उसे कौन सी वेलोसिटी दिखेगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिखाई देगी। ठीक है ना। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए क्वेश्चन अब बच्चों का खेल बन गया। अब कैसे बच्चों का खेल बनेगा देखते हैं, चलो आ जाओ। मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक बार यहाँ पर। तो देखो, ये है मेरा ए, इधर जा रहा है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ये है मेरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 90 डिग्री पर आ रही है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट। ठीक है ना, समझ गए? तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ ए है। ओके, मेरा जो बी था वो कहाँ जा रहा था? वो मेरा इधर जा रहा था। ये थी मेरी वेलोसिटी ऑफ बी। ये एंगल था मेरे ख्याल से, मुझे दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल मुझे मेरे ख्याल से दे रखा है 60 डिग्री। आपको पता है मैं वेक्टर को इसी के पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मैं इस वेलोसिटी बी वाले वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से इस पॉइंट पर। क्यों किया मैं अभी बता दूँ। तो यह आ गई मेरी वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, ए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, ये यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। अब इसको यहाँ शिफ्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है वो देखते हैं।
अब जरा सिर्फ मैं क्या करता हूँ, एक बार इस सेक्शन को उठा लेता हूँ ऊपर वाले को, एक और डायग्राम बनाता हूँ यहाँ। देखो वेलोसिटी ऑफ ए हो गई मेरी ये, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बी हो गई मेरी ये, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गई मेरी ये एंगल है 30 डिग्री। अब जरा मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही होगी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहाँ है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर, यानी कि रिजल्टेंट जो है आपका वो क्या है, ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट ए के साथ में 90 डिग्री एंगल पर जाने का सीधा मतलब है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। अब चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मेरे पास में यहाँ देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए है, ठीक है भाई। अगर मैं इस b को रिजोल्व करता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ b को अगर मैं रिजोल्व करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ b कोस 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b साइन 30 डिग्री, आएगा कि नहीं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जीरो होने का मतलब है हॉरिजॉन्टल में एक तो मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ a है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी ऑफ b कोस 30 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा जीरो कब होगा, जब मेरी वेलोसिटी ऑफ b कोस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ a के। चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं ये मान लेता हूँ, इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये, कितनी दे दी, 500 मीटर। मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या होती है, वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है वो क्या है, VBA। मैं टाइम निकाल सकता हूँ अगर मुझे क्या मिल जाए, VBA मिल जाए, और मैं यहाँ से VBA निकाल सकता हूँ अगर मुझे क्या मिल जाए, VB मिल जाए। चलो ज़रा यहाँ से VB निकाल लेते हैं। यहाँ से VB इंटू में कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है मुझे, 100√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी मेरी कितनी आ गई है, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मुझे तो वेलोसिटी ऑफ बी नहीं चाहिए, मुझे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो परपेंडिकुलर है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, VB साइन 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, VB हो गया 200, साइन 30 हो गया हाफ, कट गया, कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया। टाइम चाहिए, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 500 अपॉन में t इज इक्वल्स टू 100। टाइम किसके बराबर था, t0 के, तो t0 कर दिया, कट गया, कितना आ गया, 5। तो t0 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद ऐसा होगा, जस्ट एस्केप आउट, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, पर सॉल्यूशन बड़ा आसान है। आपको देखा कि हाँ दो जा रहे हैं, वो रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है, और रिलेटिव वेलोसिटी लगानी मोर देन वन डायमेंशन में, अरे रिजोल्व कर देते हैं, रिजोल्व कर दिया और आपके पास में आपका फाइनल आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन था आप यहाँ से देख सकते हैं, 2014 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।